हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया है। चीफ जस्टिस ने कोरोना आज को नोटिस केस में रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत के फैसलों में बड़ा तजाद है। सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं। सब रजिस्ट्रार का ऑफिस खोल दिया। करप्शन की तमाम मीटिंग सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती हैं। सब लोग सिर्फ पैसे से खेल रहे हैं, किसी को इंसानों की फिक्र नहीं। मुल्क में हर कंपनी इदारा बंद हो रहा है। हम सोमालिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बादशाहों की तरह रह रहे हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने सूबे में गवर्नर राज लगाने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई रहनुमा कहते हैं आइन के आर्टिकल 149 के तहत विफाक सिंध के कंट्रोल में है। सूबे में मालियाती इमरजेंसी भी लगानी चाहिए। नाअहल और नालायक लोगों से छुटकारा जरूरी है। आगा सिराज दुरानी और निसार खोड़ो ये ना भूलें, उन्होंने असेंबली के पैसे भी लूटे हैं। ऐसा ना हो जो रेफरेंस रुके हुए हैं वो दोबारा खुल जाए। पीपल्स पार्टी पहले दिन से लॉकडाउन पर सियासत कर रही थी। शहबाज गिल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वजीर आजम के मौक़िफ़ की तायद हुई। अदालती फैसले के बाद पीपल्स पार्टी के फैसलों पर नजरसानी की जरूरत है। स्मार्ट लॉकडाउन की न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे रीजन में तायद होती नजर आ रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास। लॉकडाउन खत्म होने के बाद की सूरत हाल का जायजा। उधर इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग क़ाफ के वजीर तारिक बशीर चीमा काबीना इजलास से गैर हाजिर। ज़राए के मुताबिक चौधरी बरादरान के खिलाफ नैब केसेस पर मुस्लिम लीग क़ाफ हुकूमत से नाला है। शहबाज शरीफ साहब अपने सियासी नसीब पर सब्र करें। वफाकी वजीर तलात शिबली फराज का ट्वीट। मजीद कहा एहतसाब से बचने के लिए इंतखाबात का शोशा छोड़ा जा रहा है। साल हा साल इक़्तिदार में रहने वाले हमारे अपोजिशन रहनुमा का हिज़्ब इख्तलाफ में दिल नहीं लग रहा। हर एक को वज़ीर-ए-आज़म बनने का हक है। बोल शायद साहब या क्रिकेटर हो या ना हो, ये वैसे नजर आ गया है कि क्रिकेटर कुछ नाकाम सियासतदान होते हैं। तो अब गुजारिश ये है कि अफजली साहब को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा और वहां से जीतना पड़ेगा। वैसे किसी ने बनाने की कोशिश की तो हमें काबिल कबूल नहीं है। क्रिकेटर्स नाकाम सियासतदान होते हैं। शाहिद अफरीदी को इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी कहते हैं कोरोना वायरस से मुतालिक हुकूमत की कोई पॉलिसी नजर नहीं आती। हुकूमत नाकाम हो चुकी, इस नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। उधर सिंध हाई कोर्ट ने PSO गैर कानूनी भर्तियां केस में शाहिद हक़ान अब्बासी की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। पंजाब हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में मुसाफिरों की तादाद पर डेडलॉक बरकरार। ईद पर आबाई इलाकों को जाने वाले परदेसी होने लगे खार। ट्रांसपोर्टर का SOP के तहत 50% मुसाफिरों के साथ गाड़ियां चलाने से इनकार। मुल्तान में ट्रांसपोर्टर्स का SOPs में नरमी के लिए एहतजाज। बलोचिस्तान हुकूमत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट न खोलने का हतमी फैसला। सिंध में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बहाली के हवाले से कोई फैसला न हो सका। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान भारत से अद्वियात मंगवाने का तस्करा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा मालूम हुआ है कि भारत से भी अद्वियात मंगवाई जा रही हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि हुकूमत ने भारत से अद्वियात मंगवाने पर एक्शन लिया है। इंक्वायरी हो रही है। 92 न्यूज ने सबसे पहले भारत से अद्वियात मंगवाने की खबर दी थी। ईद के बाद नैब हुकूमत और ओपोजिशन दोनों तरफ झाड़ू फेरेगा। विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं शहबाज शरीफ को बाहर कोई जाने भी नहीं देगा। कल से मुल्क भर में ट्रेन ऑपरेशन बहाल हो रहा है। खैबर मेल और अवाम एक्सप्रेस समेत 15 अप और 15 डाउन ट्रेन चलेंगी। आसिफ जरदारी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगिश के बेटे के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी। अकरम खान दौरानी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात की मंजूरी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का इलामिया जारी। इजलास में वजारत खारजा के अफसरान और अहलकारों के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी भी दी गई।
NDMA की तरफ से सामान की वाफिर फराहमी, सूबे फिर से सलाहियत के मुताबिक कोरोना टेस्टिंग से गुरेजा। पंजाब में कोरोना टेस्टिंग की सलाहियत 6400 यौमिया है। अब तक एक रोज भी मुकर्ररा हद तक टेस्ट न हो सके। सिंध में कोरोना टेस्टिंग बढ़ने के बजाय कम होने लगी है। बलूचिस्तान में कोरोना पॉजिटिव की शरह 30 से 35% तक होने के बावजूद टेस्टिंग का अमल नहीं बढ़ाया गया। टिड्डी दल ने जनूबी पंजाब में तबाही मचा दी। फोर्टाबाद, हारूनाबाद, लोथरा, टिब्बा सुल्तानपुर समेत दीगर इलाकों पर यलगार। फसलों और बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान। किसान अपनी मदद आप के तहत फसलों के दुश्मन को भगाने की कोशिशों में मसरूफ। पंजाब हुकूमत का लोकल गवर्नमेंट एकेडमी के कयाम का फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार आज मंसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। तकरीब सिविक सेंटर जौहर टाउन लाहौर के करीब होगी। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट मंसूबे के बारे में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ब्रीफिंग देंगे। सियालकोट में सादा लो अफराद को जाली सोने के सिक्के फरोख्त करने वाले गैंग का सरगना गिरफ्तार। मुल्जिमान जमीन में जाली सोने के सिक्के दफन करते, खुदाई के दौरान सिक्के निकलते तो अहले इलाका को सोने के भाव फरोख्त कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं इशाल सुलेमान। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं आपके साथ उंजला इरफान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ कि हफ्ता इतवार को लॉकडाउन खोलने का हुक्म सिर्फ ईद तक के लिए दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कोरोना आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत के फैसलों में बड़ा तजाद है। सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं। सब रजिस्ट्रार का ऑफिस खोल दिया। करप्शन की तमाम मीटिंग सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होती है। सब लोग सिर्फ पैसे से खेल रहे हैं, किसी को इंसानों की फिक्र नहीं। मुल्क में हर कंपनी इदारा बंद हो रहा है। हम सोमालिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जिंदगी बादशाहों जैसी है। सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की कोरोना खतरात पर माहिरीन की टीम बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। कोरोना खुद नोटिस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोरोना के मुश्तबा मरीज का सरकारी लैब से टेस्ट मुस्बत और प्राइवेट से मनफी आता है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना आज खुद नोटिस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने की। सरकारी लैब की टेस्ट रिपोर्ट्स, चीन से मंगवाए जाने वाले सामान के मेयार, हुकूमती अखराजात और करंटीना सेंटर्स में सहूलियात पर सवाल उठाया। रिमार्क्स दिए कि हर चीज पैसा नहीं होती, पैसों के लिए खेल न खेलें। अमूमी तासर है कि वसाइल गैर मुतलका अफराद के हाथों में हैं। सरकार के तमाम वसाइल को लोगों पर खर्च होना चाहिए। सिर्फ 2% मखसूस क्लास के लिए सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। NDMA शहरों में काम कर रहा है, देहातों तक तो गया ही नहीं। कोरोना पर देहातों में आज भी लोग दम करवा रहे हैं। चेयरमैन NDMA ने PPE किट की मुकामी सतह पर तैयारी, वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी बारे ब्रीफिंग दी तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारे यहाँ 3rd क्लास चीजें बाहर से मंगवाई जाती हैं, जैसे अस्करी पार्क में स्क्रैप शुदा झूला लगाया गया था। NDMA सारा सामान चीन से एक ही पार्टी से मंगवा रहा है। आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, लेकिन कुछ होता नजर नहीं आ रहा। ये भी कहा कि पाकिस्तान में हर कंपनी इदारा बंद हो रहा है। स्टील मिल चल पड़े तो जहाज और टैंक भी यहाँ बन सकते हैं, लेकिन स्टील मिल्स को सियासी वजूहात पर चलने नहीं दिया जाता। हम सोमालिया की तरफ जा रहे हैं, लेकिन बादशाहों की तरह रह रहे हैं। एडवोकेट जनरल सिंध ने लॉकडाउन गैर मौसर होने का तज़किरा किया तो चीफ जस्टिस ने कहा कि सिंध हुकूमत के फैसलों में बड़ा तजाद है। सरकारी दफातर खोलकर निजी इदारे बंद कर रहे हैं। सब रजिस्ट्रार का ऑफिस आपने खोल दिया है, जो बड़ी करप्शन का इदारा है। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब करते हुए सैनिटरी वर्कर्स को हिफाजती सामान फराहम करने का हुक्म दे दिया। केस की समाअत 8 जून को दोबारा होगी।
अहम खबर यह है कि सिंध में टाइगर फोर्स के इंतजामी मामलात गवर्नर सिंध को सौंपने की तैयारी। वफाकी हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को खत्मी मरासला भी लिख दिया। सिंध में टाइगर फोर्स हर हाल में मुतहरक करने का मुतालिबा। खत वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी उस्मान डार की जानिब से लिखा गया। खत में कहा गया कि सिंध में टाइगर फोर्स दीगर सूबों की तरह मुतहरक की जाए। सूबाई हुकूमत की जानिब से टाइगर फोर्स को इस्तेमाल में न लाया गया तो वफाकी सतह पर खुद फैसला करेंगे। इसी हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। फ़हीम अख्तर, इस हवाले से आगाह कीजिएगा, क्या फैसला किया गया है? देखें, जो टाइगर फोर्स है वो बाकी सूबों में तो काम कर रही है, लेकिन सिंध में ये अभी तक मुतहरक नहीं हो सकी। तो इस पर मुआविन ख़ुसूसी जो यूथ अफेयर हैं उस्मान डार, उनकी जानिब से चीफ सेक्रेटरी सिंध को एक मरासला लिखा गया है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि जो सिंध में अगर टाइगर फोर्स के इंतजामी मामलात अगर सिंध हुकूमत संजीदगी नहीं ले रही तो इसको गवर्नर सिंध को सौंप सकते हैं। और उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि हर हाल में ये जो टाइगर फोर्स है सिंध में मुतारिक की जाए, क्योंकि दीगर सूबों की तरह यहाँ पर ये मुतारिक नहीं है और कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए सिंध में रजाकार फोर्स को मुतारिक किया जाए। जबकि सूबाई हुकूमत की जानिब से टाइगर फोर्स को इस्तेमाल में ना लाया गया तो वफाकी सतह पर हम खुद फैसला करेंगे। और ये मरासला भिजवा दिया गया है चीफ सेक्रेटरी सिंध को। और जो तनाव है सिंध और वफाक में वो कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा। सही, तनाव भी कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर हमें आगाह करने के लिए। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी का सिंध में इमरजेंसी और गवर्नर राज के नफाज मुतालिबा। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नाअहल नालायक लोगों से छुटकारा जरूरी है। सिंध में गवर्नर राज लगाने में कोई खराबी नहीं है। सिंध में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नाअहल नालायक लोगों से छुटकारा जरूरी है। आइन के आर्टिकल 149 के तहत विफाक सिंध में कंट्रोल करे। आर्टिकल 235 के तहत सिंध में इमरजेंसी नाफिज की जाए। और आसिफ अली जरदारी की पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगिश के बेटे के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का एलामिया भी जारी कर दिया गया। अकरम खान दुरानी के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात की मंजूरी दी गई। वजारत हाउसिंग के अफसरान के खिलाफ भी करप्शन की तहकीकात की मंजूरी दे दी गई है। आसिफ अली जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी रुखसाना बंगिश के बेटे के खिलाफ करप्शन इंक्वायरी की मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि 31 जुलाई तक नैब दोनों जानिब झाड़ू फेरेगा। शहबाज शरीफ को बाहर कोई नहीं जाने देगा, उनका केस बहुत संजीदा है। नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम इतनी जल्दी नहीं आ रही। मजीद कहा कि इमरान खान के लिए कोई मुश्किलात नहीं। वो वक्त गया जब लोग ओपोजिशन में बैठना पसंद करते थे। जब तक इमरान खान की हिमायत हासिल है, बुजदार को कोई खतरा नहीं। 31 जुलाई तक जो नैब है झाड़ू फेरेगा और इसमें दोनों तरफ फेरेगा। नहीं जा रहे तो अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हें कोई बाहर जाने नहीं देगा। वैसे भी ECL के लिए आप ऑन लिस्ट हैं और आपका केस बहुत सीरियस है और NFC अवार्ड के फैसले पे आप कोई जवाब नहीं दे रहे। और मेन बातें यही हैं, नैब के ऑर्डिनेंस में तरमीम इतनी जल्दी नहीं आ रही। इमरान खान को कोई चैलेंज नहीं है, ना पीपल्स पार्टी की तरफ से ना नून की तरफ से। और अल्लाह को मंजूर हुआ तो इमरान खान टाइम पूरा करेगा, 5 साल पूरे लगे। और वो दौर ख़त्म हो गया कि लोग अपोजिशन में बैठने को पसंद करते थे। पंजाब हुकूमत को इमरान खान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और जब तक बुजदार को इमरान खान की सपोर्ट हासिल है, बुजदार को कोई खतरा नहीं है। और नाज़रीन, नैब रेफरेंस के बाद पूरा खानदान मुतासिर हो जाता है। रेफरेंस कायल होने से पहले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया जाता है। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू कहते हैं कि झाड़ू फेर दें या कुछ भी कर लें, मिलना कुछ नहीं है। नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। हुकूमत नाकाम हो चुकी है। स्टेक होल्डर्स को बैठकर फैसला करना होगा। नैब रेफरेंस के बाद पूरा खानदान मुतासिर हो जाता है और रेफरेंस फाइल होने से पहले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया जाता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका यह कहना था कि झाड़ू फेर दें या कुछ भी कर लें, मिलना कुछ नहीं है। नैब के होते हुए मुल्क नहीं चल सकता। हुकूमत नाकाम हो चुकी है और स्टेक होल्डर्स को बैठकर फैसला करना होगा। नैब रेफरेंस के बाद पूरा खानदान मुतासिर हो जाता है। रेफरेंस फाइल होने से पहले वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिया जाता है। शाहिद खाकान अब्बासी ने ये गुफ्तगू की है।
लंदन के नवाई इलाके चिशम के मेयर कैसर चौधरी का कहना है कि कोरोना वायरस के मुश्किल हालात में हुकूमत हर तबके की माली मदद कर रही है। हर इलाके की कौंसिल के पास हुकूमत के मुहैया करदा फंड्स मौजूद हैं। मुश्किल का शिकार होने वाले अफराद मदद के लिए कौंसिल से राब्ता कर सकते हैं। उन्होंने इस हवाले से मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त लंदन ऑफिस में जो चेशम के मेयर हैं कैसर चौधरी साहब मौजूद हैं, जो कि जो पाकिस्तानी कौंसलर्स हैं बरतानिया के अंदर, उनका जो इत्तेहाद है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। इनसे पूछते हैं कि इस वक्त जो बरतानिया के अंदर कोविड-19 की वजह से जो सूरत हाल है उसकी इनकी जो अपनी बोरो है वहाँ पर किस तरह लाइफ चल रही है। कैसर, सबसे पहले ये बताइए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस मुश्किल वक्त में भी यहाँ दावत दी। कौंसिल के हवाले से मैं लोकल आपका यही बताऊंगा कि अभी तक जो है वो उस तरह से रिलैक्स तो नहीं किया गया। हमारा जो स्टाफ है वो भी घर से काम कर रहा है, हमारी जो मीटिंग्स हैं वो भी वर्चुअल हैं, ऑनलाइन है, वीडियो कॉल्स हैं, इस तरह से बिजनेस काम चल रहा है हमारा। लेकिन जो है कौंसिल बहुत सी और जो है वो अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर रही है, जैसे कि हमारे लोकल बिजनेस हैं या रिटेल्स हैं या लेजर्स हैं, उनके लिए ग्रांट्स वगैरह आए हैं, सपोर्ट है। बरतानवी हुकूमत है वो लोकल कौंसिल्स के थ्रू जो है वो बिजनेस को सपोर्ट भी कर रही है, इनको ग्रांट भी दे रही है, लोन भी दे रही है। आप बताइए कि जो आपकी कौंसिल जो है ये जिस तरह लोगों को ग्रांट दे रही है, क्या लोगों के बिजनेस दोबारा नॉर्मल हो रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी कहा है कि वो उन्होंने एक दो तीन किस्म की ग्रांट्स हैं। एक तो आपको वो HM रेवेन्यू जो है वो आपकी सैलरीज वगैरह जो हैं वो 80% एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड आपको ग्रांट दे रहे हैं, या अगर आप वर्कर हैं तो वो आपकी सैलरी 80% जो है वो दे रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रांट जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारी कौंसिल है लोकल, हमारी बकिंघमशायर काउंटी कौंसिल है, आई एम श्योर कि बाकी जो जितनी भी कौंसिल हैं वो उसी तरह से, चूँकि ये फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट से आ रही है नेशनल लेवल पे, वो फंड कर रहे हैं कौंसिल को। और आगे जो कौंसिल है वो हमारे जो लोकल बिजनेसेस हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, जिसमें आपका अगर फ़र्ज़ करें आपको रेंट नहीं पे कर पा रहे, या आपका स्टाफ है, या आपको कोई इक्विपमेंट चाहिए, आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो अभी ये कोविड-19 चल रहा है उसमें आपको हेल्प कर सके, सोशल डिस्टेंस आ गया उसमें, या और आपने मास्क लेने या सैनिटाइजर लेने या और कुछ इस तरह की जितनी भी चीज़ें आप लेना चाहें तो उसके लिए जो है वो अलग से फंडिंग है। शिकायत आ रही है, हमने देखा कई कौंसिल्स में कि जिनके बड़े बिजनेस हैं, जिनकी रेटेबल वैल्यू शायद 60,000 से ज़ायद है, उनको ग्रांट नहीं मिल रही। क्या उनका भी कोई ग्रांट लेने का तरीकाकार है? जी बिल्कुल, उसमें यह है कि वो मैं आज ही देख रहा था, उस लेजिस्लेशन जो है उसके थ्रू जा रहा था, उसमें भी बिल्कुल एक अलग डिफरेंट से ग्रांट, यह आपको सर्च करने की जरूरत पड़ेगी। आप उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, आप किसी प्रोफेशनल बंदे से थोड़ी सी हेल्प ले लें, खुद नहीं कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आपके जो अकाउंटेंट हैं वो बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं, या कोई फाइनेंशियल एडवाइजर अगर आपका है तो वो आपको गाइड करेगा। बिल्कुल उनके लिए भी हर तरह की फंडिंग है उसमें। अच्छा, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की ग्रांट देने से जो लाइफ है दोबारा बैक टू नॉर्मल हो जाएगी? क्योंकि बहुत सारी अफवाहें भी गर्दिश के अंदर हैं कि जो लाइफ है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी कोविड-19 के बाद। जी बिल्कुल नहीं, मैं डिसपॉइंटेड नहीं होना चाहिए। मैं खुद ऐसे 2-3 बिजनेस हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, जो कि बड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, उनके लिए बड़ा मुश्किल था, उनके रेंट पे करने के लिए, फिर उनकी सैलरीज के लिए, फिर उन्होंने वो बाकी जो उनके मामला थे, उनकी कुछ स्टॉक वगैरह का मसला था, स्टाफ का मसला था, सो उसके लिए उन्होंने लोन भी उनको ऑफर किया गया, जो कि आपका 12 मंथ जो है वो फ्री है। गवर्नमेंट अपनी गारंटी से आपको लोन दिलवा रही है, जो कि वो फिक्स रेट है 2.5 है मेरे ख्याल में, या 2.4, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। सो वो आपको पहला साल पे नहीं करना पड़ेगा, वो गवर्नमेंट पे करेगी उस पर। 1 साल के बाद जो है वो आप उसको रीपे करेंगे। सो अच्छा कैसर साहब, ये बताइए कि आप ज़ाहिर है मेयर हैं अपने चेशम बोरो के, और आपके जो एरिया में ज़्यादातर मसाइल किस तरह थे कम्युनिटी के जो आपने हल करने की कोशिश की है? देखिए, हमारे रूरल एरिया है, बड़ा इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था कंपेयर टू लंदन, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है कि कम्युनिटी के साथ मिलके, हमारी जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं उनके साथ मिलके उनकी हेल्प की जाए, उनको थोड़ा सा अप्रिशिएट किया जाए। हमारी पुलिस है, हमारे NHS हैं, हमारी नर्सेज हैं, एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, तो हमारे बहुत से वॉलंटियर ग्रुप हैं जो कि वो सामने आ गए और सब ने मिल के जो है उस पर काम किया है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद माई ओन टाउन एंड द कम्युनिटी। अच्छा, आप जो इत्तेहाद है पाकिस्तानी कौंसल जो बरतानिया के अंदर है, आप 300 से ज़ायद कौंसल जो इसका इत्तेहाद है उसके आप प्रेसिडेंट भी हैं, तो आप बताइए कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर बरतानिया के में जो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं कितना ज़रूरी है?
देखिए, ये पहले मैं क्लियर कर दूं कि साउथ ऑफ इंग्लैंड का जो काउंसलर फोरम है, पाकिस्तानी कश्मीरी काउंसलर फोरम, उसका मैं प्रेसिडेंट हूं। मैं समझता हूं कि ये बहुत ज़रूरी है। हमारी रिसेंटली बहुत सी मीटिंग हुई हैं, बहुत से जो हमारे लोकल यहाँ के इशू हैं उन पे भी हमने काम किया, और पीछे भी जो पाकिस्तान में उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इस मुल्क में कामयाब होना चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में ज़रूर इन्वॉल्व हों। किसी भी पार्टी से आप हों, चाहे वो लेबर से आए, मेरा खुद तलक जो है टोरी से आए, तो आपको ज़रूर इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके इशू जो हैं वो हल हों, तो हम अपने बहुत से इश्यूज़ हैं, ख़ास करके मसला कश्मीर है और बहुत सी यहाँ आज भी हम बात कर रहे थे, उसको हम पार्लियामेंट तक लेके गए, अपने एमपीज़ के ज़रिए खुद गए, हर तरह से हमने प्रोटेस्ट किया और अभी भी कर रहे हैं। उस पर हमने कोई रुके नहीं है और इंशाल्लाह करते रहेंगे जब तक मसला कश्मीर हल नहीं हो जाता। लंदन के इलाके स्टन के मेयर मोहम्मद सादिक ने कहा है कि उनका 2 बार मुंतखब होना पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इंतहाई फ़ख्र की बात है। वो कामयाबी के साथ दूसरी मुद्दत भी पूरी कर रहे हैं और बहसीयत काउंसलर वो आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। ब्यूरो चीफ UK 92 न्यूज़ गुलाम हुसैन से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं अपना अलविदाई मैसेज जो है वो देना चाहता हूँ। मैं लास्ट मई में इलेक्ट हुआ था, मई 2019 में, और अभी मई 2020 में एक दूसरा मेयर जो है वो आ जाएगा, क्योंकि मेयर की टर्म जो है 1 साल के लिए होती है। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये दूसरी दफ़ा मौका मिला था। मैं 2015-16 में भी लंदन बरो ऑफ सटन का मेयर था। लंदन बरो ऑफ सटन जो है एक ये प्योरली जो है अंग्रेजों का इलाका है, तो यहाँ से एक एशियन का 2 दफा इलेक्ट होना, इट इज़ एन अचीवमेंट ऑन इट्स ओन। ये अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। हमने जो है वो 2 चैरिटीज हैं, मेरी लोकल 2 चैरिटीज, उनके लिए ओवर 42,500 पाउंड जो है वो रेज किए हैं। ये अमाउंट जो थी वो ज्यादा हो सकती थी, लेकिन लास्ट 4 महीने से हमने कोई इवेंट नहीं किया बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। वो जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो थे, जो हमने लास्ट के लिए रखे हुए थे, वो इवेंट हमें सारे कैंसिल करने पड़े। काफी हमारे बिग इवेंट्स थे जो कि हमने आखिर में करने थे। मैं सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरी फैमिली ने बड़ी हेल्प की, मेरे बेटे ने, बेटी ने, सब ने मुझे काफी सपोर्ट किया। अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो मैं कभी भी अपने इस टर्म के अंदर या पहली टर्म के अंदर कामयाब नहीं होता। इसलिए मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी, और ये बड़े फख्र की बात है कि एक प्योरली अंग्रेजों के इलाके से एक एशियन का दूसरी दफा मुंतखब हो जाना। 42,500 पाउंड जो हमने रेज किया है वो मेरी 2 लोकल चैरिटीज को जाएगा, जो कि प्योरली लोकल सटन चैरिटीज हैं, बाहर की चैरिटीज नहीं है। उन चैरिटीज के वो स्प्लिट किए जाएंगे पैसे उनके लिए। मैं अपनी चैरिटी कमेटी जो है, उन्होंने काफी मेहनत की मुझे हेल्प करने के लिए, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और अल्लाह के करम से हमने कामयाबी हासिल की है। कोई भी ये नहीं कह सकता, हमने पूरी कोशिश की है कि किसी न किसी तरीके से ज्यादा पैसे रेज किए जाएं। थैंक यू टू एवरीवन, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल। 2 माह की तवील बंदिश के बाद जर्मनी में जिंदगी मामूल पर आना शुरू हो गई है। जर्मन हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद नरमी करते हुए रेस्टोरेंट और जिम खाने खोलने की भी इजाजत दे दी है। मजीद तफसीलात असगर मिर्जा की इस रिपोर्ट में। जर्मन हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद नरमी करते हुए रेस्टोरेंट और जिम खाने खोलने की इजाजत दे दी, जिसके बाद बाजारों में लोगों का जम गफीर नजर आया, जो अपनी जरूरियात जिंदगी की खरीदारी और रेस्टोरेंटों पर मजे के खानों से लुत्फानंदोज होते दिखाई दिए। लॉकडाउन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर पाकिस्तानी ताजरों और रेस्टोरेंट पर काम करने वाले मुलाजमों ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हालात मामूल पर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। अभी उन्हें तमाम औकात में एहतियाती तदाबीर के साथ काम करने की इजाजत मिली है। मुलाजमीन का कहना था कि ग्राहकों और मुलाजमीन को मास्क और हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल के साथ साथ समाजी फासले को बरकरार रखने की तलकीन भी की गई है। तकरीबन 2-2.5 महीने बाद रेस्टोरेंट चीज़ें सब ओपन हो गई हैं, तो तकरीबन लोगों को देखकर खुशी महसूस हो रही है कि काफ़ी लोग खुश हैं और लोगों का आमदोरफ्त भी है, और मास्क जो है वो पहने हुए हैं हर बंदे ने। वो जो हमारा पहले काम होता था उससे तो तकरीबन 100 रुपये में तकरीबन 10 रुपये की बराबर भी नहीं है। और जो ऑप्शन रखे हुए साथ में, ऑप्शन का भी बहुत ख्याल रखना है, साथ में मास्क भी पहनना है, किसी से बात भी नहीं, किसी को ग्लास भी हाथ में नहीं दे सकते। तो यही सिचुएशन है। कोई अंदर दुकान में आता है तो उसको मास्क, टॉयलेट जाना होता है, बाथरूम जाना होता है, तो उसको भी जो है ना मास्क पहनना पड़ता है। खुशी हुई है, 2 महीने के बाद लोग घरों से निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि मास्क के साथ और जहाँ पे भी जाएं आप स्टैंड रख के फासले के साथ 2 मीटर के साथ आप जहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं जाके बैठ के स्पेस के साथ। रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त दे दी है और इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सख्त
तदाबीर हैं जिसके ऊपर कस्टमर को भी और हमें भी इसके ऊपर अमल करना होगा। जो कस्टमर हमारे पास आ रहे हैं हम उसका पूरा डाटा ले रहे हैं, हम सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं और वो मास्क के साथ रेस्टोरेंट के अंदर इंटर हो सकते हैं। दूसरी तरफ जर्मनी ने यूरोपियन ममालिक के साथ लगने वाली अपनी सरहदें मरहलावार खोलने का ऐलान किया है, जिससे ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि यूरोप में जिंदगी को मामूल पर आने में अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। PIA की खुसूसी परवाज पाकिस्तान में फंसे 391 मुसाफिरों को लेकर बार्सिलोना पहुंच गई है। जहाज डिसइंफेक्ट होने के बाद वापस पाकिस्तान रवाना कर दिया गया है। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की दूसरी खुसूसी परवाज पाकिस्तान में फंसे 391 मुसाफिरों को लेकर बार्सिलोना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे पहुंची तो कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान लॉकडाउन और इमरजेंसी के बावजूद अपने हमवतनों को वेलकम करने, उनसे बात करने और उनकी मुश्किलात के अजाले के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। ये वो मुसाफिर थे जो छुट्टियां गुजारने या अपने अहले खाना से मिलने पाकिस्तान गए हुए थे और कोरोना की संगीन सूरत हाल और इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल होने के बायस पाकिस्तान में फंस गए थे। इनमें से बाज के रेजिडेंट कार्ड और वर्क परमिट खत्म हो चुके थे या खत्म होने के करीब थे। मुसाफिर PIA की खुसूसी परवाज चलाने पर हुकूमत पाकिस्तान और बार्सिलोना कौंसल खाने की काविशों को सराहते रहे, मगर टिकट महंगी होने और फ्लाइट की बर वक्त इतला न होने का शिकवा भी करते रहे। मैं अभी जो चार्टर्ड फ्लाइट लेके आया हूँ और 2 दिन पहले मैंने टिकट अपनी मुझे कंफर्म किया इन्होंने और ये मुझे तकरीबन 1000 की मिली है, 995 की। पहले तो टिकट मिल नहीं रही थी और ये था कि फ्लाइट ओपन नहीं हो रही और जैसे मतलब हुई है और वो एक पिछली फ़्लाइट वो हमें उसकी टिकट नहीं मिली और इसकी हमें मिल गई और अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब पहुंच गए हैं। 2 दिन पहले कॉल आई है कि वो PIA की फ़्लाइट जा रही है तो मैंने उनसे बोला कि हाँ फ़ौरन मेरी कर दें टिकटें, तो वो कह रहे थे कि 2,40,000 में होंगी। तो जब मैंने उनको 10 मिनट बाद कॉल की है कि ठीक है आप कर दें, तो फिर उन्होंने कहा नहीं आपकी फ़र्स्ट क्लास में होगी, ये सारी क्लोज़ हो गई हैं। तो फिर मैंने 3,17,000 दिया, फिर मेरी ये 2 टिकटें हुई हैं। गवर्नमेंट को चाहिए वैसे थोड़ी सी प्राइस सस्ती करे, क्योंकि उधर काफ़ी लोग उधर खड़े हैं। अभी मेरी फैमिली बकाया रहती है उधर, वो भी आएंगी, लेकिन नहीं पैसे नहीं थे, इतनी टिकट नहीं ले सकता था, सिर्फ 2 टिकटें ली हैं। मगर जब हमने स्टेशन मैनेजर मलिक अदनान से बात की तो उनका कहना था कि चूंकि इमरजेंसी के बायस एयरपोर्ट बंद है, सो हमें हैंडलिंग, सिक्योरिटी और दीगर मामलात के लिए जहां खुसूसी इजाजत लेना पड़ती है, वहीं चार्जेस भी आम हालात के मुकाबले में ज्यादा अदा करना पड़ते हैं, जिसका बोझ मुसाफिरों को बर्दाश्त करना पड़ता है। आज हमारी सेकंड फ्लाइट इस्लामाबाद बार्सिलोना से आई है, तो इसमें 391 पैसेंजर्स इस्लामाबाद से आए हैं। फ्लाइट फुल थी, पैक थी। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जनाब सोशल डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं थी। PIA ने तमाम एहतियाती तबदीर इस्लामाबाद से की हुई हैं। स्पेशल जहाज डिसइंफेक्शन होता है, जैसे मैंने अभी इन्फेक्शन करवा के भिजवाई है, इसी तरह वो तमाम ऑफ कोर्स हम वो एक सीट छोड़ के नहीं लोगों को बिठा सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग जो हैं स्पेन में पाकिस्तान में फंसे हुए हैं, जिनको यूरोप लेके आना है। PIA की ये खुसूसी परवाज डिसइंफेक्ट किए जाने के बाद खाली पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की ये परवाज इस मुश्किल में भी अपनों को अपनों से मिलाने का फरीजा खूब निभा रही है। कैमरामैन बाबर चौधरी के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। स्पेन के शहर बार्सिलोना में तैनात पाकिस्तानी काउंसलर अली इमरान चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने ज़ायदुल मियाद वीज़े के बावजूद स्पानवी शहरियों को वापसी को यकीनी बनाया। कोशिश करेंगे कि तैयारा खाली वापस जाने की बजाय पाकिस्तानी शहरियों को लेकर जाए। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद अहमद शाहिद से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी, मैं इस वक्त बार्सिलोना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पे खड़ा हूँ, जहाँ PIA की खुसूसी दूसरी जो परवाज़ है वो 390 मुसाफिरों को लेकर आज कुछ देर बाद बार्सिलोना पहुंचने वाली है। मेरे साथ कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं। हम उनसे पूछते हैं कि इस फ़्लाइट में कितने मुसाफिर आ रहे हैं और उन्हें किन किन मुश्किलात का सामना रहा यहाँ तक पहुँचने में। जी मेरी इन्फॉर्मेशन ये एक फुल फ़्लाइट है और तकरीबन 390 मुसाफिर आ रहे हैं। मुश्किलात का सामना ये है जी कि पहले तो आसानियाँ आपको बताता हूँ कि एक्सपायर्ड IDs पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट आने की इजाज़त दे रही है, जो पहले नहीं था। फिर स्पेनिश गवर्नमेंट का शुक्रिया कि वो एक्सपायर्ड IDs पे एक सर्टन पीरियड दे रही है, प्रॉब्ली 90 डेज़ का, जिसमें वो नो क्वेश्चंस आस्क्ड की पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं। मेरी जो कुछ पैसेंजर से बात हुई, शायद वो वक्त पे नोटिफाई नहीं होते कि फ़्लाइट आ रही है और किराए नॉर्मल फेयर से ज़्यादा हैं।
वो किसी हद तक अंडरस्टैंडेबल है। उसकी वजह यह है कि जो एयरपोर्ट की फैसिलिटीज़ हैं, लगेज की, चेकिंग इन की, बाकी वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आ रहे। पीआईए की ये परवाज़ खाली वापस जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है हमेशा से। क्या मुमकिन ना होता कि इसमें कुछ मुसाफिर चले जाते जो इंतज़ार कर रहे थे बड़ी देर से, और पहले लोगों को बता दिया जाता कि फ़लाँ टाइम या फ़लाँ दिन पीआईए की जो परवाज़ है वो आ रही है, इससे ज़्यादा फ़ायदा ना हासिल कर सकते लोग? आपकी बात सही है, इसको ज़्यादा पब्लिसाइज होना चाहिए, लेकिन शुरू से ये फ़्लाइट फेरी फ़्लाइट अनाउंस हुई थी, यानी कि हमें पता था कि इस पर पैसेंजर्स नहीं जा रहे। उसकी एक वजह यह है कि हमारे पास जो रजिस्टर्ड पैसेंजर्स हैं वो 22 थे, जिसमें से 8 पोर्चुगल से थे। तो पोर्चुगल वाले यहाँ इसलिए तशरीफ़ नहीं ला सके कि बॉर्डर क्लोज्ड है। अब वो उनकी स्पेशल परमिशन लेनी है, तो फिर शायद नंबर बहुत कम था। लेकिन मैं आपके इस प्रपोज़ल से इत्तफाक करता हूँ। जी, ये थे कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान, जिनका कहना है कि जुलाई के बाद तवक्को है कि जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल अपनी रूटीन में आ जाएगी इंशाल्लाह। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। मैयतें पाकिस्तान भिजवाने के हवाले से बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बिल आखिर हम कामयाब हुए। समाजी शख्सियत हाजी नवीद मैयतें पाकिस्तान भिजवाने के हवाले से नुमाइंदा स्पेन शाहिद अहमद शाहिद से खुसूसी बात कर रहे थे। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। जी, मेरे साथ समाजी शख्सियत हाजी नवीद हैं, जो डेड बॉडीज़ पाकिस्तान भिजवाने के हवाले से हमेशा अपनी खिदमत पेश करते हैं। मूजी वबा के बायस उन्हें ये मैयतें पाकिस्तान भिजवाने में बड़ी मुश्किलात का सामना रहा। आइए हम उनसे पूछते हैं कि उन्हें इस मुश्किल घड़ी में क्या क्या मुश्किलात पेश आई। जी हाई साहब। जी, इसमें कोई शक नहीं शाह साहब के बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि पूरी दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से किसी भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क कोरोना वायरस वाली डेड बॉडी नहीं ट्रांसफ़र हो सकी। तो सबसे बड़ी मुश्किल ये थी उनके कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाने में। उनके डेड बॉडियों को किस तरीके डब्बों में बंद किया जाए, या कौन सी ऐसी वो दवाई लगाई है जो हम ट्रांसफ़र करें तो किसी और बंदे को नुकसान ना हो। हमने वो डॉक्टर जो है जिसको महकमा हेल्थ का जिससे जांच ली जाती है, या जो दवाई लगाता है, उसको भी हमने मुतमिन किया कि ऐसे डब्बों में हम पैक करेंगे, ऐसे बैग होंगे। वो आखिरकार मुतमिन हो गया और उसने हमें इजाज़त दी। जब डॉक्टर मुतमिन हो गया, इजाज़त दी, उसके बाद महकमा हेल्थ को मुतमिन करना था। वो कैसे हमने इजाज़त लेनी थी, वो डॉक्टर ने हमारे साथ तामन किया। उसने स्पेशल कहा कि मैं लिख के गारंटी देता हूं कि इन डब्बों के बाहर कोई चीज़ नहीं है, किसी बंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। जी, ये थे हाजी नवीद, जो हमें बता रहे थे कि डेड बॉडीज़ पाकिस्तान भिजवाने में बेपनाह मुश्किलात तो रहीं, मगर अल्लाह के फजल करम और वालिदैन की दुआओं से हम ये डेड बॉडीज़ पाकिस्तान भिजवाने में कामयाब हो गए। कैमरामैन के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। सऊदी अरब में एहलियान रियाज की जानिब से ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने सऊदी अरब से पेशावर के लिए फ़्लाइट्स का आगाज़ न किए जाने पर भरपूर एहतजाज किया। तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में अहलियान रियाज के प्लेटफॉर्म से मुनक्कद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस से सियासी, समाजी और मजहबी जमातों के अरकान ने खिताब करते हुए कहा कि सऊदी अरब से पाकिस्तान के दीगर शहरों में फ्लाइट्स का ऐलान किया गया है, जबकि पेशावर के लिए कौमी एयरलाइन की किसी फ्लाइट का ऐलान नहीं किया गया। शुरका ने मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर पेशावर के लिए कौमी एयरलाइन की फ्लाइट्स का ऐलान किया जाए, ताकि वो तमाम अफराद जिनकी नौकरियां खत्म हो चुकी हैं और मुश्किलात का शिकार हैं, वो अपने वतन वापस लौट सकें। इनका कहना था सऊदी अरब में कोरोना वायरस के अलावा दीगर बीमारियों की वजह से लुक़मा अजल बनने वाले मरीजों के 100 के करीब मैयतें मौजूद हैं। इनको पाकिस्तान रवाना करने का भी बंदोबस्त होना चाहिए। और भी दोस्तों की डेथ हुए हैं जो कि किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी नॉर्मल बीमारी की वजह से, तो वो तादाद उससे भी बढ़ के आज अवेलेबल है सऊदी अरब में। सफारत खाने के हवाले से जो सही आदाद शुमार है, बेशक वो सफारत खाना ही प्रोवाइड कर सकेगा, क्योंकि ये तो वो इंफॉर्मेशन है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं या लोग हमें अपना फरियाद पहुंचाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर मुजम्मिल, इकबाल वदूद, खालिद इकराम राना, राना उमर, मोहम्मद खालिद राना, ज़हूर अहमद खान और हनीफ बाबर समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया।
कैनेडियन एयरफोर्स की एरोबैटिक टीम स्नोबर्ड्स का एक जेट ब्रिटिश कोलंबिया में गिरकर तबाह हो गया है। हादसे में एक खातून पायलट की हलाकत की तस्दीक हुई। दूसरा पायलट शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। स्नोबर्ड्स एरोबैटिक टीम का जेट ब्रिटिश कोलंबिया के इलाके कैम्लोपिस में टेक ऑफ के फौरी बाद एक मकान पर गिरकर तबाह हुआ। तैयारा तबाह होने से कबल पायलट कैप्टन रिचर्ड मेक डोगल बाहर निकलने में कामयाब हो गए थे, जिन्हें शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में एक खातून पायलट कैप्टन जेनिफर कैसी की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो का हादसे में होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। जाए हादसा पर मकामी आबादी की जानिब से ताज़ियती पैगामात और फूल भी रखवाए गए। सऊदी अरब में माह सयाम के दौरान 691 कैदियों के ज़िम्मे 5.5 करोड़ रियाल की अदायगी करके रिहाई दे दी गई है। रवां बरस 3281 कैदी इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। सऊदी अरब में माली जराइम में गिरफ्तार मुल्की और गैर मुल्की कैदियों के लिए जारी हुकूमती स्कीम का 1 साल मुकम्मल हो गया, जिसके नतीजे में माली जराइम में गिरफ्तार अफराद की रिहाई मुमकिन हुई है। 1 साल के दौरान 13 करोड़ 60 लाख रियाल की अदायगी के जरिए 3281 कैदी रिहा हुए। इसके अलावा रवां माह सयाम में 691 कैदियों को भी 5.5 करोड़ रियाल अदा करके रिहा किया गया। कैदियों के लिए इस फर्जतनामी स्कीम का इजरा सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के हुक्म पर किया गया था, जो अगले साल भी जारी रहेगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के साथ अफ्तार पार्टियों का महदूद अंदाज में सिलसिला शुरू हो गया है। इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के बानी मेंबर अब्दुल्ला जानू हसन और IMO मिडल ईस्ट के नायब सदर इकबाल अडवाणी की जानिब से मकामी होटल में अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें मेमन कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। अफ्तार पार्टी का मजीद अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से छाए हुए खौफ के बादल छटने लगे। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कर दिया। माह मुकद्दस में मुसलमानों की एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह अपने अजीजों के साथ अफ्तारी की जाए। इंटरनेशनल मेमन ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पर इस फलाही तंजीम के बानी मेंबर अब्दुल्ला जानू हसन और इकबाल अडवाणी की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसका मकसद कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल में फलाही कामों को किस तरह जारी रखा जाए, इस हवाले से तबादला ख्याल करना था। इफ्तार पार्टी में हुकूमती हदायत को ख्याल रखते हुए समाजी फासला बरकरार रखा गया। इस मौके पर तकरीब के मेजबान OIM और मिडल ईस्ट के नायब सदर इकबाल अडवाणी का कहना था कि कोरोना वायरस की वजह से काफी अरसे से कम्युनिटी का कोई भी प्रोग्राम नहीं हो सका। हुकूमती अहकामात को मद्देनजर रखते हुए इफ्तार पार्टी में शिरकत करके खुशी महसूस हो रही है। तकरीबन 2-2.5 महीने से काफ़ी तकलीफ दे वक्त गुजरा है सबके ऊपर, और अभी अब्दुल्ला भाई ने कहा कि अब हम लोग IMO वाली जो भी टीम है इन सबको एक IMO पे इफ्तार डिनर पे दावत दे देते हैं, कम से कम हम लोग मिलें तो सही, क्योंकि अभी थोड़ा सिस्टम बन गया है कि सोशल डिस्टेंस किस तरह रखना है और हर किसी को मास्क वगैरह पहनना है। तो इस हिसाब से हम लोगों ने कहा कि चलें हम लोग मिल तो लें सब, इसी वजह से एक डिनर रखा था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोग आए थे, लेकिन हमने यहाँ पर हर चीज़ का ख्याल रखा था, खासकर ये सोशल डिस्टेंस वगैरह जो गवर्नमेंट के रूल्स वगैरह। इस मौके पर IMO के फाउंडर अब्दुल्ला जानू हसन ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मेमन कम्युनिटी सारा साल ही जरूरतमंदों की खिदमत करती है, लेकिन इस वबाई मर्ज में समाजी फासला बरकरार रखते हुए लोगों की खिदमत की जा रही है। तो हमने सोचा कि अपने गेट टुगेदर करते हैं, एक छोटी सी पार्टी रखते हैं और मिलते हैं और मज़ीद उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं खिदमत के काम को। उसी सिलसिले में आज अपने इफ्तार पार्टी भी रखी और अल्हम्दुलिल्लाह हर एक बंदा, हमारा हर बोर्ड मेंबर और हमारे काफ़ी सारे मेंबर्स जो हैं वो खिदमत का काम कर रहे हैं और अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। इफ्तार डिनर में एयाज शेखानी, यंग मेमन से उमर इम्तियाज, कालूडी, अब्दुल्ला गोडेल और यूसुफ चमाडिया समेत मेमन कम्युनिटी की दीगर अहम शख्सियात, रहनुमाओं और मारूफ सहाफ़ी अंसर अकरम भी बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। कैमरा टीम के साथ इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।